अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत देर से हम तमाम हज़रात हमद भी समात फरमा रहे थे और साथ ही साथ मनक़बत भी गौसे पाक की शान में समात फरमा रहे थे। थोड़ी देर के लिए ये नाचीज़ आपके सामने हाजिर है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है और जो चाहेगा वही होगा और जो चाहा अभी वही हुआ। आज हम और आप जिस महफिल में विराजमान है, तशरीफ रखे के बैठे हुए हैं, किसी को इल्म नहीं था, किसी को मालूम नहीं था ये महफिल। लेकिन ये बुजुर्गों की बारगाह है। बुजुर्ग जहाँ चाहे वहाँ महफिल सजा दे और जहाँ चाहे जिनको अपना ले और जिनको चाहे दूर भगा दे। ये बुजुर्गों की बारगाह है। तो इस महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, बहुत ही सोच समझ करके हम और आप बैठे हैं। ये और कोई महफिल नहीं है, ये बुजुर्गान दीन के हवाले से इस महफिल पाक का इनाकात किया गया है। और इसी मुनासिबत से मैं बहुत ही मशहूर मारूफ अल्लाह के कायनात पाक परवरदिगारा अपने मुक़द्दस कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आइए इस आयत मुक़द्दसा पर रोशनी डालने से कबल हम और आप हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में नजराने के तौर पर दरूद व सलाम का हदिया निछावर कीजिए और बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर ने बहुत प्यारा शेर कहा है, मेरी अना कभी सागर खंगाल दे अल्लाह। मेरी अना कभी सागर खंगाल दे अल्लाह। शराबे इश्क़े नबी इसमें ढाल दे अल्लाह। रखा है फिरऔन के महल में अगर तुमने, रखा है फिरऔन के महल में अगर तुमने, अरे मुझे भी मूसा बना के निकाल दे। शराबे इश्क़े नबी इसमें ढाल दे अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हो जाओ सच्चों के साथ। कुरान कहता है, पहले क्या कहा? ऐ ईमान वालों। अब ईमान हमारे पास, ईमान की दौलत कहाँ से आएगी? क्या ईमान की दौलत मस्जिद से दूर भागेंगे तो आएगी? क्या ईमान की दौलत मदरसों से कोसों दूर भागेंगे तो हमारे पास ईमान की दौलत आएगी?
क्या ईमान की दौलत एक दूसरे मुसलमान से नाइतफाकी के साथ पेश आएंगे, क्या ईमान की दौलत हासिल होगी? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून के प्यासे रहेंगे तो क्या ईमान की दौलत हासिल हो सकती है? नहीं हो सकती है। ईमान की दौलत कब हासिल होगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक तुम लोग आपस में मोहब्बत वाले ना हो जाओगे, उस वक्त तक तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत, ईमान की रोशनी और कामिल अकमल को अपनाने के लिए ईमान की रोशनी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम और आप आपस में इत्तेफाक अखलाक वाले नहीं हो जाएंगे। यहाँ हाल क्या है? एक दूसरे मुसलमान के खून के प्यासे है, मिलाद करवा रहा है, फातिहा खानी करवा रहा है, पीर साहब को बुला करके दुआएं करवा रहा है, पीर साहब को बुला करके तावीज़ लिखवा रहा है। लेकिन असल जो चीज होनी चाहिए, क्या हजरत घर में बैठे रहे तो ये मकाम मिला है? क्या हजरत एक मुसलमान से दुश्मनी करते रहे तब जाके ये मकाम मिला है? क्या हजरत एक दूसरे की चुगलखोरी करते रहे तब जाके मकाम मिला है? क्या हजरत एक दूसरे के बुराई बयान करते रहे तब जाके ये मकाम मिला? नहीं नहीं, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं क्या दुनिया वालों, पानी पे तैरना ये कमाल नहीं है, या मसल्ले को पानी पे हम डाल करके अगर हम दिखा रहे हैं तो ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि कमाल क्या है कि सुन्नत रसूल पर चल करके नबी को राजी कर देना कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको मकाम मिला था कैसे मिला? इन्होंने अपनी जिंदगी को इश्क रसूल की भट्टी में पेश कर करके जिक्र अज़कार के चिंगारियों से, तस्बीहातों तहलीलात के अंगारों से अपने ईमान की कसौटी को इन्होंने तैयार किया है। तब जाकर के आप या दुनिया वाले इनके सामने घुटने टेकने पे मजबूर है। ये कोई घर या बाजार में नहीं मिलता है कि आप जाकर के खरीद लेंगे या आप जाकर के मार्केटिंग कर लेंगे, नहीं। ये मिलता है बुजुर्गों की जूती सीधी करने के बाद मिलता है। ये मिलता है उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करने के बाद मिलता है। ये मिलता है औलियाए किराम की जानिब अपने ईमान और ईमान और दिल के दरवाजे को अल्लाह के बुजुर्ग की बारगाह की जानिब अपने दिल के दरवाजे को खोल करके अगर अल्लाह के वली से इंसान जो मांगता है वो सब मिलता है, तब जाकर के इस मकाम पे इंसान फाइज होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ तक हमारा रहा आपका अल्लाह से डरने का नाम ही नहीं है। कुरान के आयत मिसदाक हम और आप हो जाए तो हकीकत मानों में हमारी और आपकी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। अगर आयत के मुताबिक हम और आप खड़े नहीं उतरे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। कैसे डरो? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे अल्लाह, तो देखने वालों को ऐसा मालूम होता था कि कोई लाठी खड़ी है, कोई छड़ी खड़ी है, कोई लकड़ी खड़ी है। इतने दुबले पतले लोगों को दिखाई देते। जब जिक्र अज़कार इबादत और रियाज़त बंदगी के माहौल में जब होते तो ये मंजर सामने दिखाई देता। लेकिन जब आप इबादत से फारिग होते, हट जाते,
तब अपनी हालत में दिखाई देते। लोगों ने सवाल किया, अरे हजरत अली, अरे बाबे खैबर को फतह करने वाले, आप इतने बहादुर होते हुए शुजाअत और बहादुरी आपकी जिंदगी पे नाच करे, सखावत आपकी जिंदगी पे नाच करे, इबादत ये कहे, हे अली आप हमें अपना ले ताकि हमारा भी अल्लाह की बारगाह में हौसला बुलंद रहे, जिक्र और अज़कार ये कहे। लेकिन हजरत अली से जब पूछा गया ऐसा मंजर क्यों दिखाई देता है, तो हजरत अली फरमाते हैं, कहे लोगों, मैं जब नमाज से हट के रहता हूँ, नमाज से जब अलग रहता हूँ, तो खुदा का खौफ उस कदर मेरे ऊपर तारी नहीं होता। लेकिन जैसे ही नमाज के अंदर नियत करके नमाज के लिए मैं खड़ा होता हूँ, तो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से ऐसा मैं कांपता हूँ, ऐसी कभी मेरे जिस्म के अंदर तारी होती है कि मेरा जिस्म लरज़ा बरंदाज हो जाता है, और खुदा का खौफ ऐसा दिल के अंदर मेरे दिल में पैवास होता है। खौफ खुदा के वजह से मैं ये सोचता हूँ, हे रब्बे कदीर, मैं नमाज से अलग रहता हूँ तो कोई और बात होती है, लेकिन जब नमाज के अंदर आ जाता हूँ तो तेरा खौफ, तेरे डर से वजह यह है, कहीं ऐसा न हो कोई एक सजदा मेरा बेकार हो जाए, कोई एक जिक्र अज़कार तेरी बारगाह में बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो दुनियावी ख्यालात मेरे दिल के अंदर दस्तक दे करके आने की कोशिश करे। इसी डर से ऐ रब्बे कदीर, मैं तेरी बारगाह में तेरे डर से और रब्बे कदीर के डर से मैं ऐसा खौफ और लरज़ा बरंदाज होता हूँ कि दुनिया वालों को देखने में ऐसा लगता है कि कोई छड़ी खड़ी है। ये है बंदगी, ये है बंदगी और बुजुर्गियत। कुतुब आलम शाह आलम अहमदाबाद की सरजमी पे उनका मज़ार मुक़द्दस है। आपकी जिंदगी ऐसी जिंदगी बुजुर्गान दिन की बारगाह होती है। आप आलिम बामल भी थे और साथ साथ बुजुर्गियत की रस्सी को आपने इस तरीका से अपनाया कि आपकी ईमान और जिंदगी आपकी पाए तकमील तक पहुंच गई। आप दर्स देते थे, दरसगाह में पढ़ाते थे, बच्चों को तालीम देते थे। एक वक्त ऐसा हुआ आप शदीद बीमार पड़ गए, बहुत तेज बीमार जब पड़ गए तो बच्चों से आपने जिसका सबक जहाँ था वहीं आपने रोक दिया और फरमाते हैं, जब मैं सेहतयाब हो जाऊंगा उसके बाद फिर यहाँ से तेरा मैं सबक पढ़ाऊंगा। सुबह अभी इतने दिन के लिए मैं छुट्टी में जा रहा हूँ। हजरत कुतुब आलम शाह चले बीमार थे, लेकिन ये तो चले गए, लेकिन इनका दरसगाह कभी बंद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। इनके शागिर्द आकर के सबक पढ़ते रहे और इनके शागिर्द को ऐसा मालूम होता था कि कुतुब आलम शाह आलम आकर के दरसगाह में बैठ करके हम लोगों को हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्लाह। कुछ दिन के बाद जब आप सेहतयाब हुए, आपकी तबीयत ठीक हुई, जब आए तो बच्चों को बुलाया, कहा कि पढ़ो, जहाँ से मैं छोड़ के गया था, जहाँ से तुम लोगों का सबक रोक करके गया था वहाँ से पढ़ो। शागिर्दों ने कहा कि हुजूर मेरा सबक रुका कहाँ, मेरा सबक लगा कहाँ हुआ, मैं तो रोज आता रहा, सबक पढ़ता रहा, यहाँ तक सबक मेरा आ गया है। अरे मैं बीमार था, मैं तुम लोगों से कह के किया था कि मैं बीमार हूँ, छुट्टी में जा रहा हूँ, लेकिन ये आगे कौन आकर के पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर। आलम ख्याल में जब तसव्वुर में अपने आप को तसव्वुर के सांचे में ढालते हैं, आँख को
हैं तो हुजूर से बड़े कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ कुतुब आलम, शाह आलम, तू बीमार पड़ गया तो मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरा दीवाना, मेरा गुलाम, मेरा आशिक अपने घर पर रहे और उसका दरसगाह खाली रहे। ऐ कुतुब आलम, शाह आलम, मैं रोजाना आपकी सूरत में आकर के मैं आपके शागिर्द को, आपके बच्चे को हदीस पढ़ाता रहा और मदीने का जाम उसको पिलाता रहा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के मैं दर्स दिया करता था। सुभान अल्लाह। आज भी क्यों? इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रसूल के सांचे में ढल करके अपनी जिंदगी को गुजारा, नक्श रसूल पे चला। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा के हवाले कर दिया। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और आगे शायर कहता है कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है मगर पाए तेरे मेरे पीने में। मेरे पास आके कोई पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, नजर से नजर मिला के पढ़ाऊंगा, बच्चों को तालीम दूंगा देखकर जाहिरी सूरत में, लेकिन वही बच्चा जब इनकी बारगाह में आएगा तो ये इरशाद फरमाएंगे कि किताब खोलने की जरूरत नहीं है, किताब बंद करो, आँख को बंद करो और मेरे पास हाजिर होकर के और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो और बारगाह है जहाँ तुमको किताब में पढ़ाया जाएगा। मेरी बारगाह ऐसी बारगाह है कि यहाँ किताब में नहीं, यहाँ निगाहों में पिलाया जाएगा और ऐसा पिलाया जाएगा कि पीने वाले मस्त हो जाएंगे। कैसे? सुने हुए हैं एक आदमी की शादी आलिया मोहतरमा हाफिजा थी, पूरे कुरान की हाफिजा थी। अल-मुख्तसर जब शबे ज़ुफ़ा यानी सुहाग रात जिसको कहते हैं, जब ये पहुंचे दस्तूर के मुताबिक हालात के हिसाब से जब पहुंचे तो लड़का पहुंचा। अब उसकी अहलिया मोहतरमा कहती है, खबरदार मेरे जिस्म में हाथ मत लगाना, दूर रहना हमसे। कहा क्यों? अरे इसके इंतजार में तो पूरी जिंदगी में गुजार दिया, इसी रात के इंतजार में, लेकिन तुम कहते हो दूर रहने के लिए, क्या वजह है? कहा कि मैं हाफिज यानी पूरे कुरान की हाफिजा मैं हूँ, मेरे सीने के अंदर पूरा कुरान मौजूद यानी कि पूरा कुरान प्रवक्त है, पूरा कुरान मौजूद है, पूरे कुरान का हाफिजा मैं हूँ। इसलिए और तुम अनपढ़ गवार जाहिल अजहर जहालत का पुतला तुम हो, इसलिए हाथ मत लगाओ। कहा कि फिर क्या करें? कहा कि जाओ पढ़ करके आओ, जाओ जल्दी यहाँ से पढ़ करके आओ, तुम भी हाफिज बन करके आओ, उसके बाद मुझसे मुलाकात करना। सुभान अल्लाह। वो लड़का गया, दारुल उलूम में पहुंचा। कहा कि हुजूर ऐसी ऐसी बातें, सारी परेशानियां सुनाया। कहा कि मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। कहा कि 3 साल लगेगा। कहा कि हजरत बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। फिर दूसरा मदरसा में चला, वहाँ कहा 2 साल, फिर चला, वहाँ कहा 1 साल, बढ़ता रहा, साल के अंदर यानी साल घटता रहा, महीनों में तब्दील होता रहा, चलते चलाते जब एक मदरसा में पहुंचा, कहा कि 6 महीनों में हाफिज बना दूंगा। कहा कि ये भी बहुत है, बर्दाश्त करने की हिम्मत तो ताकत नहीं है। कहा कि एक काम करो, एक आदमी ने उसको मशवरा दिया कि जब इतना जल्दी तुमको है तो चले जाओ
हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी की बारगाह में, वहां जाओ, जितना जल्दी तुम चाहोगे हाफिज बन जाओगे। वहां पहुंचा, बड़ा खुश हुआ। हजरत ने फरमाया, कहो भाई क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहा कि हुजूर सारा माजरा सुनाया, ऐसी ऐसी शादी हुई, मेरी बीवी ऐसी ऐसी कहती है कि हाफिज बन करके आओ तब मुलाकात करना। कहा कि अच्छा बताओ कितने दिन में बनना चाहते हो? कहा कि जितना जल्दी हो हमको हाफिज बना दीजिए। कहा 1 महीना? कहा कि ना हजरत बहुत है। कहा 20 दिन बहुत है। कहा 10? कहा यह भी बहुत है। कहा 7 दिन? कहा यह भी बहुत है। कहा 2 दिन? कहा यह भी बहुत है। कहा 1 दिन? कहा यह भी बहुत है। कहा 5 घंटा? कहा हजरत यह भी बहुत है। 2 घंटा? यह भी बहुत है। कहा कि 10 मिनट? कहा कि यह भी बहुत है। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी जलाल में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अपनी जबान को बाहर निकालो। सुभान अल्लाह, जबान को बाहर निकालो और अपनी जबान को भी बाहर निकाले। कहा कि मेरी जबान पे तुम अपनी जबान को रख करके चूसो, जितना चूसना है चूसो, जितना लेना है ले लो। अल्लाह जबान को, उनकी जबान पर रखा, चूसा, आंख बंद किया। कुछ देर के बाद हजरत ने फरमाया, कहो कहां तक पहुंचे? कहा हजरत 15-12 याद हो गया। कहा कि फिर दोबारा बंद करो। फिर दोबारा आंख बंद किया, फिर आपने जबान बाहर निकाली, फिर जबान पे रखवा करके आपने कहा चूसो, जितना लेना है ले लो। कुछ देर के बाद फिर आप फरमाते हैं, कहा खोलो। आँख खोला गया। कहा कहाँ पर तब पहुंचे? कहा कि हजरत बस कीजिए, पूरा मुकम्मल कुरान याद हो गया। सुभान अल्लाह, मुकम्मल कुरान याद हो गया। खुशी के मारे, खुशी मुशर्रफ की शादमानी में तड़पते हुए, संगलाख ज़मीनों को तय करते हुए, खारदार बातों से गुजरते हुए वो इंसान अपनी अहलिया के पास पहुंचा। खुशी के मारे इंतहा न रही उसकी। कहा कि अरे बहुत जल्दी आ गए, कहिए साहब खैरियत तो है? कहा कि हाँ बिल्कुल खैरियत है। कहा कुरान याद कर लिया? कहा कि हाँ मुकम्मल कुरान याद हो गया। अरे हमको 3 साल लगा याद करने में, 2 साल लगा याद करने में, और तुम अभी गया और अभी आ गए याद करके। तो उसी पर कहा था कि तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है मगर वाइज तेरे मेरे पीने में। ऐ मेरी अहलिया सुन ले, तू किताब के जरिए पढ़ी है, नजरिया खोल करके पढ़ी है, और मैं आज बन के पढ़ा हूँ। तो 3 साल लगा, लेकिन मुझको ऐसी बारगाह से मैं आ रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया शरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से जानती है। वहाँ मैं गया, वहाँ एक सेकंड में ज़बान पे ज़बान रखा और पूरा कुरान याद हो गया। तो ये है बुजुर्ग की बारगाह। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों की बारगाह इसी बारगाह होती है, यही वो बारगाह है। यहाँ आइए तो दिल को थाम करके आइए। दिल के अंदर की कुदरत और सियाही, और दिल के अंदर जो नाइतफाकी की बीज और नाइतफाकी का जो पेड़ पल रहा है, उसको खत्म करके, उसको साफ करके आइए इनकी बारगाह में। सब कुछ मिलेगा, दीन भी मिलेगा, दुनिया सब कुछ मिलेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और मेरे बाद जो मुक़र्रिर तशरीफ लाएंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ के लोगों के अंदर, मैं अपने तजर्बा से देखता हूँ, हर घर के अंदर नाइतफाकी की बीज, हर घर के अंदर नाइतफाकी का पेड़ जन्म ले लिया है। आपस में नाइतफाकी इतनी अखलाक का बूबास नहीं, एक दूसरे के चुगलखोरी, गिबतखोरी और बुराई करने में लोग लगे रहते हैं। लेकिन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आपस में लड़िए, मरिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मस्जिद में एक रहिए।
मदरसा में एक रहिए, खानकाह में एक रहिए, भात खाने में एक रहते हैं और मस्जिद से अलग रहते हैं। किसी की शादी होती है, भात खाने के लिए पहले पहुंचते हैं, कहते हैं कि इनसे लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है। भात खाने के लिए मोहब्बत है, मस्जिद में इत्तफाकी के साथ पहुंचने के लिए मोहब्बत नहीं है। इसलिए मेरे बाप जो मुक़र्रिर आएंगे उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि यानी कि इस्लाह मुआशरा के हिसाब से लोगों को आप बताएं अखलाक क्या चीज़ है, इत्तफाक क्या है, और ना इत्तफाकी जिसके अंदर आ जाती है वो इंसान कितने घाटे में रहता है, कितने नुकसान में रहता है। लोगों को बताने की आप हर पल इम्कान कोशिश जरूर करेंगे। मेरी जानिब से खास तौर से पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फूल की सेरे चमन शाद रहे आबाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन आपका आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।